चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में नंबर देकर जाएगा और आपसे पूछेगा क्या, व्हाट इज टॉलेंट रिएजेंट, व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन, व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन ए, व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन बी, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड शो म्यूटा रोटेशन। कौन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा, लगेगा छक्का। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिक खोज कर ला रहे हैं जो आपको नंबर दे के ही जाएंगे। अगर आप पढ़ लिया आपके पेपर में नंबर देकर ही जाएगा, बशर्ते आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो पहले आपसे क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा रिड्यूसिंग शुगर ऑब्जेक्टिव में, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है नहीं है, क्यों ऐसा देखो। और क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो म्यूटा रोटेशन, कौन म्यूटा रोटेशन शो करेगा, कौन म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा। अच्छा, इन सब के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले बेसिक से चलते हैं, ठीक है। आओ ध्यान सुने। कोई कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बो क्या हो, हाइड्रेट हो, एक टर्म आया है शुगर, ठीक है, और वो क्या हो, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट की चर्चा हो रही है, क्या हो, स्वीट इन टेस्ट हो, सॉल्युबल इन वाटर हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, शुगर बोलोगे। अगर ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो उसे बोलेंगे नॉन शुगर। चलो ठीक है, ये भी हो गया, शुगर है ना शुगर, आप समझ गए ना। चलो अच्छा, अब कहा गया कि ये जो शुगर होंगे ये दो टाइप होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ध्यान से आप समझो, इसमें दो कंपोनेंट समझने पड़ेंगे। एक को आपको समझना पड़ेगा टॉलेन, टॉलेन रीएजेंट, क्या, टॉलेन रीएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेन रीएजेंट। तो कौन सा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, टॉलेन रिएजेंट। कुछ ऐसा दिखाते हैं इसको, ये देखो, इसकी एक्टिव स्पीसीज, जब ये सॉल्यूशन बनता है ना, इस टाइप की एक्टिव स्पीसीज हो जाती है। क्या है ये, टॉलेन रिएजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज टॉलेन रिएजेंट्स, ये बता लो। दूसरा होता है फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एल्डिहाइड कीटोन का भी टॉपिक है, जानते रहना। ये ए होता है और क्या, बी का मिक्सचर होता है। फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। ए जो होता है एक्वस क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और बी जो होता है ये दिस इज रॉसेल सॉल्ट, ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आपने जानना है रॉसेल सॉल्ट फेलिंग सोल्यूशन बी, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेलिंग सोल्यूशन ए, इक्विमोलर मिक्सचर फेलिंग सोल्यूशन। ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं, दो कार्बोहाइड्रेट या दो शुगर which reduces toluene and फेहलिंग solution are known as reducing sugar। ओहो, रिड्यूसिंग शुगर को जो रिड्यूस करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल कौन होंगे, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, these are the example of reducing sugar।
ऑल मोनोसेक्राइड, ऑल डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को एक्सेप्ट छोड़कर समझो तो सभी क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर। कंडीशन क्या है, आप कैसे जान पाओ रिड्यूसिंग शुगर की कंडीशन क्या है? तो कहा गया कि इट कंटेन इट कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ध्यान सुनो, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ये कौन सी बला है? अब आपने कंपाउंड हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये देखो, ये देखो, ये इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इस पे OH, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी। अगर ये कीटोन वाला ग्रुप लगा लो, ये देखो ऐसे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये अल्फा वाला, यहाँ क्या हो गया, अल्फा कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में ग्रुप है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो ऐसा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गलैक्टोज में हो जाता है। तो ये ग्रुप कंटेन करते हैं, तो ये क्या होंगे, तो आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? तो आपको पता है ना रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है। तो ध्यान समझना, अब इसी में एक कंडीशन आएगा, ये क्वेश्चन है तो इसमें आंसर पहले देख लो। तो रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस करेगा, रिड्यूस क्या होता है कि जैसे आप नाम आएगा इसमें, सुक्रोज आ गया, स्टार्च आ गया, सेलोज आ गया, ये सब नॉन रिड्यूसिंग है। कंडीशन जानेंगे, लेकिन आप मेमोराइज करो, इसमें जो है सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग है, सेलोज नॉन रिड्यूसिंग है, तो माल्टोज क्या निकला, रिड्यूसिंग शुगर। और ध्यान सुनना, जो अगर ऐसा करता है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है, तो रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन। जिस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा म्यूटा रोटेशन शो करेगा। तो ध्यान समझिएगा, विच शो म्यूटा रोटेशन, तो माल्टोज म्यूटा रोटेशन शो करेगा। ये सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगी। याद रखना, जो रिड्यूस करेगा वो शो करेगा, जो रिड्यूस नहीं करेगा वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। एक बार आप देखो ध्यान से, इसमें आंसर दे ले तो ये माल्टोज सही हो जाएगा। और इसमें कहा कि विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये सुक्रोज याद करना। अभी हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट ले आ रहे हैं, तो पहले आप इसका क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए, आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है। तो ये तो ओपन चेन की बात हो गई। अगर साइक्लिक कोई कंपाउंड आ जाए, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये साइक्लिक कोई कंपाउंड बन गया है, ऐसा OH, ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड है, तो बगल वाले कार्बन पे अगर ये साइक्लिक है, अगर ये ओपन चेन में जाता है, किसमें जाए, ओपन चेन में, तो फ्री क्या हो जाए, CHO हो जाए। चलो, अब क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, इधर जाएगा, और इधर जब जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट होगा, ये CHO में, ये डबल हो जाएगा। अगर ऐसा करता है फ्री CHO, या फिर आपने समझना है ऐसा, फ्री कीटो ग्रुप करे, ये यहाँ अटैच हो जाए, इक्विलिब्रियम में ओपन चेन में जाए। ओपन चेन में जाने के बाद देखो, ये क्या है, फ्री कीटो ग्रुप है, यहाँ क्या है, फ्री CHO ग्रुप। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है साइक्लिक में, तो ये सब क्या निकलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। कैसे, रिड्यूसिंग शुगर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आओ चेक कर ले, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ये ऐसे शुगर है जो टालिन और फेलिंग सॉल्यूशन को डू नॉट रिड्यूस टालिन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, डू नॉट
reduce toluene and Fehling solution do not show म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन नहीं भी शो करेंगे, रिड्यूस भी नहीं करेंगे और म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे, तो क्या होगा? लैक ऑफ फ्री CHO एंड CO ग्रुप। इसमें ऐसा फ्री कंडीशन नहीं, ये वाली कोई कंडीशन नहीं बनेगी। जो कंडीशन लगा रहे हो ना, ये कोई कंडीशन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसा हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, गिव इट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, तो ये पूरा मैटर लिखना। ऑब्जेक्टिव होगा कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, इसका देखो, ये याद कर लो, सुक्रोज। सुक्रोज ना, सुक्रोज, स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। इनको रट्टा मार लो, बाकी सब क्या आ जाएंगे? रिड्यूसिंग आएंगे। रट लोगे ना, ऐसे याद कर लो। ईटिंग शुगर, नो पापा, नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज, सुक्रोज चीनी, तो याद, इनको याद करो। ये ऐसे ऐसे सब वाले हैं सब, सुक्रोज, स्टार्च और क्या? सेलुलोज। ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग हैं। ये देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज ना, लैक्टोज, जो भी स से अलग आ जाए, ट्रिक देखो, ट्रिक, ट्रिक देखो, स वाले आ जाए, स से नाम शुरू हो, यस से शुरू हो, वो क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे ही टॉपिक आपको बताता रहूँगा और आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर आएंगे, बड़े ही अच्छे नंबर आएंगे। बस धैर्य बनाए रखो। प्रेशर है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जानते रहिए ना कि जो मुश्किलों से लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। नंबर आपके अच्छे आएंगे। जो मैं मैटर दे रहा हूँ लिखेंगे ना, चमकेगा। बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसे 10 से 15 मिनट आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर पढ़ लो, वीडियो देख लो, अपना जो नोट्स है पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और इससे मैच कराते रहो। आपको तगड़ा कंटेंट दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। शेयर कर दो दोस्तों में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपकी मर्जी ना। तो समझते रहे ना, ये देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए और जानते रहिए क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते हम तुम्हें देखते हैं, हमें भी देखो। बात समझ रहे हो ना? आपको देख रहे हैं, आपके एग्जाम को देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी देख लीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।